इंसान में बनाया गया है कि लड़की की शादी 18 साल के बाद किया जाता है जी। तो उसी तरह जानवर का वजन जो है 8 महीने बाद होता है। 8 महीने के बाद ही वो गिल्ट कराइए बच्चे 8 महीना और 90 प्लस। 8 महीना और 90 प्लस और भोर का 10 महीना होना चाहिए, 1 क्विंटल प्लस में होना चाहिए। हाँ। उस समय हमारी जो मादिने फिर भी मरा हुआ बच्चा देते थे जी, मरा हुआ काला काला बच्चा देते थे। और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए जो ब्लैक वाला है। आपको बोला था जो डिरोक है क्या? वो डिरोक नहीं है ठीक है, वो लाज वाइट ही है जी, ठीक है। बस बोर जो लाए थे हमने लखनऊ से, उससे हल्का सा पीछे नहीं बता रहा था जी कि काला कलर था जी, उसकी वजह से। मैं कई फार्मर आते हैं बोलते भैया डिरोक है क्या, हम बोले नहीं भैया, अगर आपको लगता है डिरोक तो मैं आपसे 30,000 रुपया नहीं मांगूंगा। हाँ। मगर मैं आपसे जो है लाजवाब वही रेट का दे दूंगा आपको। अब जो पोच की बात कर रहे हैं ठीक है, पोच काटने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि ना जानवर को कष्ट है ना इंसान को कष्ट है जी, सिर्फ दिमाग को कष्ट है। बारे में बताइए सर। ये सुनील भाई देखिए सारी गिल्ट है फर्स्ट टाइमर जी, और सारे मादिन क्रास है जी, प्रेग्नेंट है जी। कोई भी नया फार्मर जब तक हमको ये बोलेगा नहीं भैया कि हमको प्रेग्नेंट मादिन चाहिए और जब तक बयाना नहीं देता है जी, तब तक मैं मादिन क्रॉस नहीं कराता हूँ जी, ठीक है। जी। जब ये डिमांड आता है तभी मैं क्रॉस कराता हूँ। देखिए डिमांड पे सारी क्रॉस है। अच्छा, ये बेचने के लिए हाँ, ये सारे बेचने के लिए है, मतलब बिक गई है, ये बिक गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये डिमांड इसमें अभी जानवर था जी, आज मादिन 20 को सुबह बिक्री हुई है प्रेग्नेंट मादिन। अच्छा 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 हाँ। अच्छा, सुबह ये सब निकल गई। अच्छा, ये चीज जैसे कोई नया फार्मर लेना चाहे तो क्या इसका कैसे देते हैं आप, थोड़ा इसके बारे में नए फार्मर अगर लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ खुला रेट है जी। हमारी जो है गिल्ट जो है 250 रुपया केजी है जी, और 4500 रुपये के बच्चे हम बिक्री करते हैं। 4500 में बच्चे? हाँ, 8 से 10 किलो के बच्चे रहेंगे मैडम जी। कितने दिनों के रहते हैं, मतलब कि वही बीनिंग से हटे हुए? वो बिनिंग से हटे हुए तो रहते हैं, मतलब चारा खाते हुए मिलेंगे आपको। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, 10 किलो तो प्लस। ये थोड़ा इनके बारे में हम लोग धीरे ये धीरे सारे गिल्ट भी है जी, ये सारे देखिए डिमांड पे है जी। ये लखनऊ जाएंगे। अच्छा हमारी ये जो ब्रीड है क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइमर है सारे जी, हाँ, ये पुराना नहीं है। आप जो अगर आपको लगता होगा कि इतना वेट है जी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइमर है सब? ये फर्स्ट टाइमर है सारे, देखिए सर फर्स्ट टाइमर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं लोगों को जो आते हैं नए फार्म तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आपको फार्म खोलना है कि चलाना है, जी, क्योंकि दोनों मैं वहीं पे पूछता हूँ अच्छा अच्छा कि अगर आपको चलाना है उससे पैसा कमाना है जी, तब आप हमारी दो सुन लीजिए। जी, अगर आपको बंद करना है जी, खोलने के साथ साथ में बंद भी करना है हाँ। तो फिर आप ओपनिंग कर लीजिए। जी, तो लोगों को राय देता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भैया आप फिर बताइए। हाँ। तो मैं लोगों को राय देता हूँ भैया हमेशा जो है मादिन जी, आप कहीं से भी लीजिए, चाहे हमारे से लीजिए चाहे कहीं से लीजिए, जी, कम से कम 80-90 प्लस में ही क्रॉस कराइए। जी, क्योंकि उस मादिन का एक उम्र होता है, जी, एक मादिन का उम्र जो होता है जैसे इंसान में बनाया गया है कि लड़की की शादी 18 साल के बाद किया जाता है जी, उसी तरह जानवर का वजन जो है 8 महीने बाद होता है। 8 महीने के बाद ही वो गिल्ट कराइए बच्चे 8 महीना और 90 प्लस। 8 महीना और 90 प्लस और भोर का 10 महीना होना चाहिए, 1 क्विंटल प्लस में होना चाहिए। जी, बोध भी 1 क्विंटल प्लस और 10 महीने से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर उसकी उम्र हो गई है ना जी, उम्र हो गई है तो क्या होगा कि उम्र के हिसाब से वजन भी आ जाएगा और प्लस उसकी शरीर में जो है मजबूती आ जाती है जी, उसकी मादिन को बच्चा देने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। ऐसे तो मादिन 30 किलो 40 किलो करती है तभी हिट पे आ जाती है जी, मगर उतना वेट में आप क्रॉस कराएंगे तो जब मादिन बच्चा देती है जी, बच्चे के देने के बाद मादिन टूट जाती है जी, और टूटने के बाद फिर जो है एकदम कमजोर हो जाती है। जी, कमजोर हो गई फिर वो हाँ। अगली बार में हो सकता है कुछ। देखिए सारे जो है हमारे मादिन जी, ये सब डिमांड पे नहीं, ये हमारी पुरानी मादिन है, सेकंड टाइमर है, सब मादिन है। अच्छा 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 हाँ। अच्छा, 1 क्विंटल प्लस में जब हम क्रॉस करते हैं ना तो हमारा मैक्सिमम हमारा जो फीड है जी, उसका ये हमारा लिमिट रहता है कि हमारे जानवर जो है 2 क्विंटल के लमसम में ही चले। जी, ये 5 साल की बीमारी हो गई है जी, मगर इनका वेट हमने बढ़ने नहीं दिया। जी, हाँ, इनका वेट हम बढ़ने नहीं देते हैं, बस उसको मेंटेन करके रखते हैं, जी, इसलिए जानवर जो हमारा ज्यादा हैवी नहीं होते हैं। जी, जी, देखिए मादिन अभी हमारी पुरानी मादिन है। फर्स्ट टाइमर? नहीं फर्स्ट टाइमर नहीं है, पुरानी है, अच्छा कम अच्छा, से कम 10-15 बयान की हो गई होगी। अरे बाप, ठीक है, देखिए ये बोर है, देखिए ये बोल है। हाँ, ये भी देखिए 1.5 क्विंटल का है। जी, जो भी हमारे पास 3 बोर आपको दिखाया तीनों लाजवाब के हैं। जी, ठीक है, एक ही नस्ल मेरे पास रखा हुआ देखिए, जी, जी, ये सारे हमारे पास देखिए गिल्ट है।
अच्छा, हाँ। तो ये गिल्ट किस लिए है? ये जैसे ये गिल्ट भी है, इसमें बद्दी भी है सारे। जी। ठीक है, एक ही साथ है अभी। जी इनको अभी एक बार इनको सारा जगह का बहुत काफी मारा मारी हो रही है जी तो जिसकी वजह से एक ही में सब डाला गया है जी क्योंकि अभी देखिए फार्म का उधर काम चल रहा है, तोड़ फोड़ हुआ है। जी थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए, देखिए पहले वो गली थी, अब वो तोड़ के रूम बना दिया गया है जी ताकि जगह का बड़ा अभाव चल रहा है। जी और इधर आप दिखा दीजिए, देखिए हमारी ये जमीन है जो गढ़ई थी, इसको पाट दिया गया है। जी इधर भी फार्म अब काम चलेगा, अभी पीछे ईटा भी गिरा हुआ है। जी जी ठीक है, जी तो फार्म और बढ़ाएंगे क्योंकि जगह का बहुत अभाव चल रहा है। जी। अच्छा, एक चीज और, जैसे हेमसायर रखने का इस समय थोड़ा सा क्रेज बढ़ा है, तो आपके पास तो केवल लार्ज व्हाइट है, थोड़ा सा हेमसायर क्यों नहीं? देखिए हेमसायर नहीं, ड्यूरोक हो गया, हेमसायर हो गया। हाँ, हेमसायर ड्यूरोक की ही बात हो रही थी, मैं हेमसायर की बात बोल रहे हैं कि जी, देखिए जी। कहने का मतलब है कि जो हेमसायर चाहे ड्यूरोक हो गई, चाहे लार्ज व्हाइट हो, चाहे लैंड्रेस हो, जी ये सब पुरानी ब्रीड है। ये नहीं है कि आज की नया आई है ड्यूरोक, जी चाहे हेमसायर नया आया है। जी जब हम फार्म खोले थे ना, जी उसी समय लोग फार्म पे 2019 में हम देखे थे, हरियाणा पंजाब में, जी 18 में भी, 17 में भी, जी उस समय भी लोग ड्यूरोक रखे थे, जी ड्यूरोक हेमसायर। मगर हमने किसी भी फार्मर से पूछा, हरियाणा में, पंजाब में भी, मणिपुर में भी, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी बात है कि ये जानवर जो होते हैं ना, जी ग्रोथ बहुत कम है इनका। हेमसायर का। हाँ, हेमसायर का जी। और ड्यूरोक का। जी जितना अच्छा ग्रोथ लैंड्रेस और लार्ज व्हाइट का है, जी। उतना ग्रोथ ड्यूरोक का नहीं है। जी बस ये है कि लाल पियर बना के नए फार्मर को चूतिया बना के आप बेच सकते हैं। अच्छा, अब बताइए कि लार्ज व्हाइट के बच्चे 10 किलो का बच्चा 4500 का बिक रहा है जी और लैंडर्स का बच्चा वही 15,000 का बिक रहा है। जी तो लोगों को चूतिया बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि लिया के ड्यूरोक रखे हैं, हिमसार रखे हैं। जी किसी भी फार्म पे आप जाएंगे, जी क्या कर रहे हैं लोग कि 2 मादी रख रहे हैं, 2 बोर रख रहे हैं, जी उस बोर से पूरा लार्ज व्हाइट की मादी ने क्रॉस करा रहे हैं। जी जब वो लाल आ जा रही है तो ड्यूरोक बना दे रहे हैं, सफेद आ रही है बच्चे तो लैंडर्स। लैंडर्स बना देते हैं, और जब काला आ जा रहा है तो ब्लैक से शायर बनाते हैं। भाई अगर वो कलर बदल रहा है, पैसा उसका चेंजिंग हो रहा है। ब्रीड एक ही है। लोगों को, नए फार्मरों को चूतिया बनाने के लिए जी मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर ड्यूरोक पे काम करना है, अगर जो फार्मर बोलता है कि 5 महीने में 1 कुंटल जानवर कर देता हूँ, उस फार्मर से बोलिए कि भैया जब आप 5 महीने में 1 कुंटल ड्यूरोक के कर देते हैं जानवर, तो क्यों नहीं आप लार्ज व्हाइट को बिक्री कर देते हैं? सारे फार्म को बंद कर दीजिए और सीधे ड्यूरोक पे आ जाइए। अगर ड्यूरोक वैरायटी इतनी अच्छी है तो आप ड्यूरोक पे ही फार्म चलाइए ना। आप दूसरे नए फार्मरों को बोल रहे हैं कि आप ड्यूरोक का बोर ले जाइए, ड्यूरोक का मादी ले जाइए, ड्यूरोक का बच्चा लीजिए, तो आप क्यों नहीं खुद ड्यूरोक का फार्म चला रहे हैं? भाई प्रॉफिट जब हो रही है आपका, जहाँ 8 महीना लग रहा है वहाँ पे 5 महीना लग रहा है, जी जी तो आप ड्यूरोक की वैरायटी रखिए। जी जी हाँ? तब आदमी को ये होगा कि नहीं, इनका ड्यूरोक है, बहुत बढ़िया नस्ल है। आप खुद लाल पियर कर रहे हैं और दूसरे को बुद्धि पढ़ा रहे हैं, बस कलर बदल जा रहा है और उनका रेट बदल जा रहा भाई मेरे यहाँ अगर लोग कोई बोलते हैं कि भैया ड्यूरोक की वैरायटी चालू करें, तो मैं बोलता हूँ कि ड्यूरोक की अगर वैरायटी खोलना है फार्म, तो उसके साथ एक ताला भी खरीद लीजिए। क्योंकि ताला खरीदने का मकसद ये है कि वो जानवर जो है ठंडा वातावरण के हैं। ठीक है, हमारे साइड में जो है गाजीपुर में, चाहे पूर्वांचल में हो गया, चाहे हरियाणा में हो गया, जी पंजाब में हो गया, इधर वातावरण गर्म होता है। ठीक है, और गर्म वातावरण के जानवर नहीं है, ठंडा प्रदेश के हैं। ये जानवर इधर आएंगे बीमार पड़ते हैं, टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है जी। तो जिसके वजह से नए फार्मर को जानकारी नहीं होती है सुई दवाई के कुछ भी जी, वो क्या करेंगे कि मार खा जाएंगे जी। ठीक है, उसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप सीखिए जी, पहले लार्ज व्हाइट और लैंडर्स का जो भी नया फार्मर है पहले ब्रीड लीजिए और पहले सीखे, 1-2 साल चला के अच्छा अगर उसको जानकारी हो गई है, सुई लगाना, दांत काटना जी, क्या कौन सी बीमारियां में कौन सा सुई लगाया जाता है जी, तब वो ट्रायल में कोई भी ब्रीड अपना लेके कर सकता है जी जी। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि नए फार्म में उसको जानवर हम देते हैं, वो ले जाके पता चले शाम को धोया, टेम्परेचर सारे डाउन, वो पता चले घूमता फिरे कि भैया हमारे जानवर तो सारे बीमार हो गए, और सुई लगाने का ढंग नहीं, दवा कोई पता नहीं, पता चला कि बिहान वेले सारे जानवर लंबा हो गए जी। तो यही है लोगों को चूतिया बनाना ड्यूरोक का। ठीक है, और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए जो ब्लैक वाला है। आपको बोला था ड्यूरोक है क्या? वो ड्यूरोक नहीं है ठीक है, वो लार्ज व्हाइट ही है जी। ठीक है, बस बोर जो लाए थे हमने लखनऊ से, उससे हल्का सा पीछे नहीं बता रहा था जी कि काला कलर था जी, उसकी वजह से। मैं कई फार्मर आते हैं बोलते भैया ड्यूरोक है क्या? हम बोले नहीं भैया
अगर आपको लगता है ड्यूरोक तो मैं आपसे 30,000 रुपया नहीं मांगूंगा, हाँ। मगर मैं आपसे जो है लाजवाब वही रेट का दे दूंगा आपको। जी आप कलर बदल दीजिए, कलर बदल लीजिए। जी 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 ये सारा देखिए बदी माल है मेरा जी। अच्छा ये सब फैटनर में, ये सारा फैटनर है। जी जी ठीक है। अच्छा दवा की बात तो करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस पे ये फीड पे बात कर लें सर। फीड वाली बड़ी एक समस्या है लोगों को, लोग हमसे फोन पे बात भी करते हैं, पूछते हैं कि क्या खिलाएं, जैसे छोटे जानवरों को क्या खिलाएं, फिर जो फैटनर है उनको क्या खिलाएं, इस तरीके की बातें पूछते हैं, तो थोड़ा सा बताइए। जब मैं फार्म 2019 में खुला था भैया, तो उस समय हमने कई कंपनियों के ट्रायल किए जी। बहुत सी कंपनियां, सारी कंपनियां मार्केट, हाँ खुद का भी बनाए कि कंपनी का, ये भी बात है। मैंने कंपनी का भी कुछ फीड चलाया कुछ दिन तक, उसका हमको रिस्पांस ना के बराबर मिला जी। उसके बाद फिर हमने कई कंपनियों के मिनरल यूज किए जी, फिर मिक्स यूज किए जी, कंसिस्टेंट यूज किया हमने, बना जो मुर्गी का चारा बनाने के लिए आता है, ताकि आप कंसिस्टेंट ले लीजिए, हमने यूज किया, उसका रिस्पांस हमको नहीं मिला जी। क्योंकि ये सब मिलाने का मतलब जानवर हमको 10 महीने में 1 कुंटल के होने लगे जी। ठीक है 10 महीने। हाँ, लोग बोलते हैं कि कंपनी का फीड चलाइए, आपके जानवर जो है 6 महीने में 1 कुंटल हो जाते हैं जी, मगर ग्राउंड में वो नहीं होते जी। सिर्फ मुंह से लोग बोलते हैं कि नहीं हो जाते हैं जी, 8,000 से 9,000 में, मगर 8,000 9,000 में जानवर कभी भी 1 कुंटल नहीं होते जी। हमने काफी मेहनत किया, मेहनत का हमारा एक सिद्धांत था कि मेरी ड्यूटी क्या है, हर स्टेट में घूमते रहते हैं हम जी। तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ मतलब फार्म घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर है सीखने का, हम सीखते रहते हैं। तो उससे हमको क्या निकल के आया, यही निचोड़ के मतलब आप अपना खुद का फीड बनाइए। खुद का अगर फीड बना रहे हैं तो आप क्या चीज डाल रहे हैं और क्या सही है क्या गलत है, कितना हमारा फीड पड़ रहा है महंगा कितना सस्ता, आपके हाथ में है जी। और इसका रिजल्ट भी अच्छा है जी। मेरे जानवर माँ दिन के मतलब क्या बोलते हैं, माँ के पास से 1 महीना से 1.5 महीना दूध पीते हैं जी। और 5 महीने चारा खाते हैं, मतलब 7 साढ़े 7 महीने में जानवर मेरे 1 कुंटल में उतर जाते हैं जी। और मेरा फीड जो है मात्र 8 से 9,000 रुपये खाते हैं जी। हाँ 8 से 9,000 रुपये में खा के हमारा जानवर 1 कुंटल तैयार हो जाता है जी। जो देखिए इसका आपको निचोड़ देखिए जानवर है जी। ठीक है, देखिए सारे ये फैटनर है, 1 कुंटल के हो चुके हैं। हाँ 1 कुंटल के हो चुके हैं। तो हम थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या मिलाया जाता है, जैसे अगर ये कंप्लीट पैकेज जी। फीड पे सर पूरा हम लोग जानेंगे, जैसे आप 1 कुंटल का फीड बनाते हैं तो उसमें क्या क्या आप डालते हैं? 1 कुंटल का अगर हम फीड बनाते हैं जी तो चावल का टुकड़ा डालते हैं। कितना चावल का टुकड़ा? 1 कुंटल में 40 किलो डालते हैं। 40 किलो चावल का टुकड़ा। हाँ, 15 किलो सोया डीओसी हम डालते हैं जी। 65 किलो, 55 किलो, 55 किलो हो गया जी। और मक्का डालते हैं 10 केजी। 55 10 65 किलो हो गए। और 30 केजी हम राइस पॉलिश डालते हैं जी। 95 केजी जी। और 5 केजी हम मिनरल और प्रीमिक्स डालते हैं। राइस पॉलिश का मतलब? राइस पॉलिश का मतलब ब्रांड। हाँ जी ठीक है। तो यही हमारा कुंटल में ये पूरा पड़ता है, 1 कुंटल का फीड 1 किलो नमक पड़ता है, यही हमारा फीड है। और यही जानवर हमारे खा के जो है जी ये सारे देखिए 7 महीने में 1 कुंटल हो जाते हैं। अच्छा, नमक जो हम लोग घर पे खाते हैं वही? हाँ वही नमक। अच्छा, जो घर पे नमक खाते हैं नमक का जी ठीक है। अच्छा, वही टाटा नमक चाहे जो भी मोर नमक है आप वो नमक अपना 1 केजी डालते हैं जी। ये हमारा अगर ये चीज हम मादिन को क्या करते हैं जी, ये हमारा जो फैटनर का माल है उसमें तैयार करते हैं, और जो मादिन का फीड हम बनाते हैं जी ठीक है। तो ये जो बात हो रही थी फैटनर के लिए हो रही है, फैटनर के लिए हो रही है जी ठीक है। देखिए ये जो घरेलू नमक यूज करते हैं मोर, जो घर में खाते हैं, हाँ यही डालते हैं जी। और मादिन का हम चारा जो डालते हैं तो मादिन का चारा में सिर्फ हम 90% जी राइस पॉलिश डालते हैं जी ठीक है। 90% का मतलब 90 किलो राइस पॉलिश ब्रांड जिसको कहते हैं, जिसको ब्रांड बोलते हैं जी। और 5 किलो मक्का डालते हैं और 5 किलो सोया डीओसी जी ठीक है। और उसमें सब नहीं पड़ता है, और बकिया 5 किलो ही पड़ता है। अच्छा, उसमें भी 5 किलो पड़ता है जी जी। अच्छा ये बताइए कि क्यों नहीं, जैसे जो चीज हम लोग उनको दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैटनर को मादा को नहीं दे रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मादिन को हमसे बच्चा लेना है जी। मादिन जो होती है उससे बच्चा लेना, उससे वेट उसका नहीं बढ़ाया जाता है जी ठीक है जी। अगर आप मादिन में अगर फैटनर का चारा चलाएंगे तो उससे ज्यादा जानवर क्या हो जाए, वजनदार हो जाएगी। अगर 1 कुंटल के मादिन है तो वो 6 महीने में कम से कम 2 कुंटल हो जाएगी जी। और मादिन में स्पेस नहीं बचेगा उसके पेट में जी। मोटा जो चारा होता है, अनाज हम
खिला रहे दे रहे हैं अगर 70%, जी तो अनाज जो पचने में उसको टाइम कम से कम 10 घंटा लगता है। जी और 10 घंटा अगर लगेगा तो उससे क्या करते हैं, बच्चे ग्रोथ नहीं करते हैं, जी क्योंकि मादिन के पेट में जो है बच्चों को ग्रोथ करने के लिए जगह चाहिए। जी इसलिए मादिन को हल्का चारा खिलाया जाता है ताकि जी। वो 4 घंटे में चारा पचा ले, जी फिर उसको 6 घंटे का गैप मिले, ताकि 6 घंटे में बच्चे जो है उसमें अपना पेट में चहल पहल करे, जी उसके बाद फिर हम चारा डालें। जी इसलिए उसको हल्का चारा डालते हैं, और वो भी पौष्टिक चारा डाला जाता है जी ताकि जानवर जो है ग्रोथ करे बढ़िया, जी। और बच्चे तंदुरुस्त होके और ज्यादा बच्चा दे। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, अगर ज्यादा मोटी रहेगी तो बच्चे भी कम देंगे। हाँ, बच्चे कम हो देंगे। सकता है बच्चे मरे पैदा हो। बच्चे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर मादिन में आप फैटनर में जो है, मादिन में अगर आप चारा चला देते हैं, अनाज अगर 50 किलो चाहे 50 किलो चावल का टुकड़ा चला देते हैं, जी उससे क्या होगा कि आपका मादिन फैट काफी बढ़ जाएगा, जी चर्बी जो बोलते हैं कि चर्बी हो जाएगी, जी उसमें बच्चे जो है मूस की तरह देगी। जी मादिन तो आपको लगे कि 2 कुंटल हो गई, जी वेट गेन बहुत अच्छा कर देगी, जी। 1 से 1.5 कुंटल मार जाएगी 6 महीने में, जी जी 4 महीने में 1 कुंटल कम से कम। जी। मगर बच्चे जो है मूस की तरह देगी। मूस मतलब चूहा। हाँ, चूहा की रैट। तरह। ठीक है, जी तो इसलिए मादिन को हमेशा हल्का चारा चलाया जाता है। जी इस कंपनी का जब से मैं बायोगेन का इस्तेमाल किया हूँ, जी पहले मैं डीआरबी चलाता था, जी जो बनान को पेड़ के डीआरबी बनाया जाता है उससे जी। हम चलाते थे, जी और दूसरे कंपनी का हमने मिनरल यूज करते थे, और जी। मक्का भी हम 40% खिलाते थे। जी वो चारा हमारा 30 रुपया किलो पड़ता था। जी उस समय हमारी जो मादिनें फिर भी मरा हुआ बच्चा देती थे, जी मरा हुआ काला काला बच्चा देते थे। जी फिर हम चारा में चेंजिंग किए, क्योंकि जी। हम हरियाणा गए, हरियाणा में जाके जब फार्म वहाँ पे विजिट किया, कई फार्म हमने, जी तो फार्म विजिट करने के बाद हमको पता चला कि आप जो फाइबर ज्यादा खिला रहे हैं जी और फीड भी मांगा है, इस वजह से आपके जानवर जो है विटामिन की कमी की वजह से है, जी आपके जानवर मरे हुए बच्चे दे रहे हैं। जी हाँ, नहीं तो लोगों को बात करने के बाद लोग बोलते हैं बोर में अनब्रीडिंग है, आपका जानवर जो है अनब्रीडिंग जानवर है, इस वजह से मरी हुई। इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या? इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक ही नस्ल का, जी एक ही नस्ल का, मान लीजिए एक ही फार्म से बोर भी है, एक ही फार्म से मादिन है, या कई खानदान का है, एक कई ही खानदान का रिलेशन। बर्ड, तो उसमें इनब्रीडिंग का मतलब मरे हुए बच्चे का शिकायत होता है कि मरे बच्चे, काले बच्चे आते हैं। जी ठीक है। अच्छा, बोर की बात हो रही है, बोर हीरो, हाँ, अपने हीरो को बताइए क्या खिलाते हैं? ठीक है। ये जो हम फैटनर का जो चारा खिलाते हैं, वही जी। चारा हम उनको बोर का खिलाते हैं। उसको ठीक है। तो ताकत चाहिए सर। उसको ताकत चाहिए, तो ताकत पूरे फैटनर पे दे रहा हूँ ना मैं। जी 15 किलो सोया डीओसी दे रहा हूँ, जी 20 किलो मक्का दे रहा हूँ, जी 40 किलो टुकड़ा दे रहा हूँ चावल का, जी। उसके बाद मिनरल है, प्रीमिक्स है 6 जी। kg। उसको मतलब जो फार्टनर को चीजें दी जा रही है वही उसको वही भी दी चीजें जा रही वही दे रही है। जी है। पौष्टिक ठीक चीजें। है। जी इतने अच्छे मतलब जानवर हमारे, देखिए आप देखे होंगे जी कि 5 से 6 महीने में 1 कुंटल के हो जाते हैं माँ के पास से हटने के बाद। जी जी अगर कहा जाए तो बच्चा जब देते हैं तो 7 से 8 महीने में 1 कुंटल हो जाते जी। हैं, और 3 कुंटल फीड खा के। जी हमारी जो फीड का कॉस्ट है जी 25 से 3,000 रुपया किलो मतलब कुंटल पड़ता है, मतलब जी जी 9,000 रुपये में, 8 से 9,000 रुपये में मेरे जानवर 1 कुंटल एकदम एक्यूरेट उतर जाते हैं। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके पास कितने जानवर हैं सर? हमारे जानवर इस समय लमसम में 400 से 500 जानवर हैं। 400 से 500। हम्म। तो एक जानवर का थोड़ा सा हमको बताइए, 1 दिन का और 30 दिन का। एक जानवर अपने बॉडी वेट से 3% चारा खाता है, जी 3 से 4%। जी ठीक है, जी क्योंकि कैपेसिटी उसकी होती है, जितना उसका पेट है जी उतना जितना खाएगा तो 3% खाएगा। एक जानवर अगर 1 कुंटल का है कि 1 दिन में 3 किलो चारा खाएगा, जी 1.5 kg सुबह, 1.5 kg शाम, शाम को। यही जी। उसका फीड खाता है। जी तो कितना खर्चा लगभग पड़ जाता है? 1 महीने में मान के चले रुपए के हिसाब से बात 1 करेंगे। महीना में मतलब 90 kg, जी तो एक जानवर का मतलब मान के चले कि अगर 3,000 का हमारी फीड पड़ रही है तो 3,000 रुपये का खाया, जी। नहीं सुबह 27-28 रुपया का। एक जानवर 3,000 खा रहा है, हम्म, तो अगर आपके पास 400 जानवर मान लेते हैं हम लोग, हम्म। तो कितना लगभग खर्चा पड़ जा रहा है? अब वो जोड़ते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि वो चीजें बताना, क्योंकि छोटे बड़े हैं, जी सब कुछ है, बस हमारा ये सिस्टम रहता है कि चारा खत्म, चारा गाड़ी मंगा देना है, बस जी। चलता रहता है। जो उनकी पूंछ होती है हम्म। उसके बारे में बताइए, अभी आप खुद पे होता है कि कैसे होता है उसका सिस्टम? देखिए, अभी भी ये नील कटर है, हाँ। इसी से हम सारे बच्चों का दांत काटते हैं। ये तो हम दांत लोग एकदम नाजुक होता है, जी। ठीक है। कितने बकिया दिनों पे दांत काटते हैं? दांत 2 दिन के बाद काट देते हैं, पैदा होने के 2 दिन हाँ। बाद। ये जो इंसान का टेम्परेचर नापा जाता है उसी से जानवर का भी नापा जाता है। अच्छा ठीक अच्छा, है। बुखार का। हाँ, बकिया ये देखिए बद्दी करने के लिए है ब्लेड, ठीक है। अच्छा आप जो पोच की बात कर रहे हैं, जी। ठीक है, पोच काटने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ना जानवर को कष्ट है ना इंसान को कष्ट है, जी सिर्फ दिमाग को कष्ट है। जी ठीक है,
पूंछ से हाँ, पूंछ काटा जाता है, काटने कुछ से लोग ना काटते उसकी हैं, ग्रोथ रुकती है ना बढ़ती है। जी अगर आप पूंछ काट देंगे जी तो उससे उसका ग्रोथ फास्ट नहीं हो जाएगा, जी और नहीं काटेंगे तो स्लो भी नहीं होगा। जी ठीक है, तो इसलिए जो प्रकृति का नियम है, जो जानवर को अगर बनाया गया है जैसे, वैसे उसकी हालत में उसी तरह छोड़ दिया जाता है। जी दांत काटना भी कोई जरूरी नहीं है, मगर उसका रीजन बता देता हूँ जी कि अगर मादिन 10-12 बच्चे देती है जी तो दूध पीते हैं एक दूसरे को बच्चे, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो जी उनका दांत लगता है तो ब्लडिंग आने लगता है, जी इसलिए उसका दांत काटा जाता है। अगर मादिन आपकी अगर 8 बच्चा चाहे 4 बच्चा दी है जी और उसके पास निप्पल अगर 12-14 निप्पल है, तो उसमें आपको उसका दांत काटने की कोई जरूरत नहीं है। जी ये नहीं है कि वो दांत काट देंगे तभी वो दूध पियेंगे, अच्छा उससे मतलब नहीं है, वो जी आराम जी से पीते हैं। मतलब दांत काटने का रीजन यही होता है मुख्य कारण, कि बच्चा एक दूसरे के लड़ते हैं। जी ठीक है, तो नाखून मारते हैं, मुंह पे काटते हैं, इस वजह से दूध पीने में कि हम पी ले, इस वजह से क्या जी किया जाता है कि मतलब कि दांत काट देते हैं। जी बाकी जी और उसका कोई रीजन नहीं है, ना उससे कोई प्रॉफिट है आदमी का और ना कोई नुकसान है। ठीक जी है, दांत काटना मतलब कि पूंछ काटना जरूरी नहीं। पूंछ काटना वो शौक है। ठीक है, जी वो आदमी के दिमाग में कष्ट होता है कि भाई जानवर को आगे पीछे दोनों तरफ से साफ दिखना चाहिए, जी तो सोचते हैं कि पूंछ काट देंगे तो ताकि पीछे गंदगी नहीं करेगा, जी इस वजह से। बाकी उसका कोई पूंछ का रीजन उसके नहीं है। बढ़ने घटने से कोई मतलब हाँ। एक चीज आपको बता देता हूँ, देखिए जी लास्ट में जाते जाते, ठीक है, हम्म, नए फार्मर जो भी खोल रहे हैं, कहीं भी जाएं, फार्म को जाके देखें, विजिट करें, फार्म पे सीखें। ठीक जी है, सीखने के बाद जानवर के बारे में सोचें कि भाई जानवर कौन सा है, ब्रीड देखें, क्योंकि ब्रीड में ही मार खा रहे हैं सबसे ज्यादा। और जहाँ से जानवर लेना होता है, पहले उनका फार्म विजिट करें, अंदर जाएं, उनका फार्म देखें, जानवर पसंद आए तब उसको उनको बर बयाना दें। कम से कम 1-2 महीना किसी भी फार्मर को अगर समय देंगे तो आपको अच्छा चीज देगा। बच्चे मांगे तो बच्चे देगा, गिल्ट मांगे गिल्ट देगा, प्रेग्नेंट मांगे तो प्रेग्नेंट देगा, मगर समय देंगे तब 2 महीना। अगर आप उसको 1 से 2 महीना अगर समय नहीं देंगे तो कोई भी कितना हो, बड़ा फार्मर क्यों ना हो, मेरे पास 500 जानवर है, मगर फिर भी अगर आज की टाइम में अगर कोई मांगेगा कि 50 मादिन हमको दे दीजिए प्रेग्नेंट, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए क्योंकि मादिन की एक सीमा होती है। मादिन मान लीजिए हम अगर 50 मादिन अगर रख लेंगे और अगर बच्चे हमारे पास आ गए 400, तो बच्चे को कहाँ हम पालेंगे। तो इसीलिए जितना फार्म की कैपेसिटी होती है और जितना जिसका बजट होता है, उस हिसाब से फार्म का अपना लेके आदमी मादिन चलता है। ठीक है, तो इसीलिए फंसने वाला काम ना करें, कहीं भी जाए तो जानवर देखें। ऐसा ना है कि कोई फार्मर आपको बैठ के वीडियो में दिखाए और आपको फार्म में घुसने ना दे। तो कोई आदमी ऐसा नहीं कि आदमी जो बीमारी का घर है कि बीमारी लेके आया है। ठीक है, जी जहाँ से उसको बीमारी से बचना चाहिए वहां से तो बच नहीं रहा है, और जो नए फार्मर हैं उनसे बच रहा है, बोला बीमारी आ गई बीमारी आ गई। तो इसके आड़ में ये छुपा रहा है कि उसके पास जानवर नहीं है, और जानवर नहीं है ताकि आपसे बात करे वीडियो दिखा के और आपको गुमराह करे और आपसे पैसा लेके और दूसरे यहाँ से जानवर उठा के, उल्टा सीधा जानवर उठा के आपको बिक्री करते हैं और लोग कमीशन खाते हैं, दलाली करते हैं। तो इस चीज़ से बचे, और सबसे ज़्यादा इसी में लोगों का नुकसान होता है, और फार्म बंद होने का यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, जी क्योंकि यूट्यूब में भी काफ़ी आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक वीडियो की तरह बना रहे हैं कि हर महीने में 10 गो वीडियो डाल दे रहे हैं। ठीक है, और कभी भी बोलते हैं कि हम 1 करोड़ कमा लिए, महीना का 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, और पता चला कि आज तक कभी साल में 50 गो वीडियो बनाते हैं, मगर उसमें एक भी वीडियो में कभी 100 कुंटल जानवर दिखे ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जब तक अगला कोई 100 कुंटल जानवर करेगा नहीं तब तक वो पैसा कमाएगा नहीं, क्योंकि बच्चा बिक्री करने से कोई फार्म में पैसा बजट नहीं कमा पाता है जब तक फैक्टर पर काम ना करे। तो इसीलिए आप लोग बचिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिगरी फार्म में आजकल नए लोग आ रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं कुछ दिन से अभी फार्म खोले हैं और बोलते हैं कि बहुत पुराना है, पुराना हूँ, और लोगों को चूतिया बनाते हैं। एक तरह से फार्म को जेल बना रहे हैं, फार्म को इतना पैसा लगा के बना रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि बाप दादा मेरे पूर्वज तक करेंगे, मेरा बेटा बेटी नाती पोता करेंगे। फार्म का मतलब होता है कि 5 साल आप चलाइए, 10 साल चलाइए। अगर 10 साल आप चला लेते हैं तो उससे कुछ नहीं तो आप 50 लाख रुपये भी कमा लेंगे, तो उसके बाद 5 साल के बाद फिर आप फार्म अगला बना सकते हैं 10 लाख का बढ़िया। तो इसलिए कम पूंजी में फार्म चालू करिए और अच्छा फार्म बनाइए, जेल मत बनाइए फार्म को, क्योंकि जेल बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हमारा बेटा भी करेगा फिर मेरा नाती भी करेगा, वो चीज़ नहीं है। 5 साल 10 साल के देख के बनाइए फार्म, तो कम बजट से। और फार्मरों को ख्याल रखिए कि फार्म अगर 20 लाख का बना दे रहे हैं और 2 लाख का जानवर रख रहे हैं,
तो 2 लाख के जानवर से ही आपकी प्रॉफिट हो रही है। आपकी ये नहीं कि जानवर से आए, मतलब फार्म से आएंगे। तो सबसे ज़्यादा आप लोग जानवर ज़्यादा से ज़्यादा रखें, बढ़िया फीड खिलाएं, क्योंकि उसी से प्रॉफिट है। फार्म कम बनाएं। आप मऊ में देखे होंगे एक फार्म बना होगा रुस्तम भाई का, जो झोपड़ी में फार्म बनाए। लोग उनके झोपड़ी को देख रहे हैं मगर उनके जानवर को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जानवर को एसी कूलर उससे मतलब नहीं है। जानवर को चारा से मतलब है, उसको वातावरण से मतलब है, उसको अनुकूल होना चाहिए। गर्मी में उसको गर्म ना हो, ठंडी में उनको ठंडा ना लगे। आप पन्नी में भी फार्म ऊपर से करकट रख के पन्नी लगा के भी जानवर पाल सकते हैं। और देखिए उसका उदाहरण रुस्तम भाई हैं जो मऊ में किए हैं। उनके जानवर आप वीडियो में देखिएगा, सुनील भाई की वीडियो में ही है। आप देखिए कि कितने होनहार जानवर हैं उनके एक झोपड़ी में, मगर लोग उनकी झोपड़ी देख रहे हैं, उनके जानवर नहीं देख रहे हैं। अगला इतना मेहनत किया कि अपनी मेहनत की बदौलत वो जितनी झोपड़ी है, अगर चाहे तो 4 जानवर बिक्री कर दे सुनील भाई, आप तो देखे हैं। बिल्कुल तो पूरे फार्म को चमका दे। बिल्कुल ठीक है, मगर वो जानता है बंदा कि इस फार्म से 1 रुपया भी हमको आने वाला नहीं है। अगर फार्म में हम आरसीसी ढलैया करा दूं तो उससे हमको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर उस पैसे को हम लगा के अगर और थोड़ा फार्म बढ़ा दें और ज्यादा जानवर रख ले और अच्छा फीड खिला दे, तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है काफी बढ़ जाएगा। जानवरों से ही आना तो क्योंकि प्रॉफिट जो है जानवर से है, इसीलिए आप लोग जो है सबसे ज्यादा जानवर रखिए, अच्छा फीड खिलाइए जितना बढ़िया हो सके, और फार्म पे कम पैसा इन्वेस्ट करिए। 1-2 साल चलाने के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगी। ऑटोमेटिक हम फार्म अपना जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। जी।